राम राम दोस्तों, मैं शिवशंकर और हरियाणा के आज एक आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो नेचुरल प्रेमी है। आप जहां पे देख रहे हो ये बांस के पेड़ सिर्फ आपने ऐसी जगह पे देखे होंगे जहां पे खूब पानी और हरियाली होती है। ये रेगिस्तान का इलाका है और यहाँ पे 400 प्लस वैरायटी के अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जिसमें 40 तो पेड़ हैं अलग अलग क्वालिटी के और 800 पेड़ हैं टोटल मिला करके, जिन्हें हम आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक एक दो वीडियो बनाने की उसकी। और जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ ये भगत भी हैं, भगत आदमी हैं, ओशो से जुड़े हुए हैं और इनका नेचर के प्रति जो प्रेम है ना वो देख के आपको बड़ी हैरानी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको शायद ही कहीं पे मिलेंगे। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई जी। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया भाई जी। बढ़िया हो जी। तो पहले तो एक आपका परिचय दीजिए जी, शॉर्ट। आपका नाम बताइए और ये जगह बताइए जी। मैं भाई राजेश कुमार। वैसे मैं प्रैक्टिस करता था पहले, अभी तो प्रैक्टिस छोड़ के केवल प्रकृति से ही जुड़े हैं और ये खेती बाड़ी अपने यही काम कर रहे हैं। अच्छा जी। 2012 में मैंने ला का रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरा दिल्ली बार से। अच्छा जी। वहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन है। फिर मैंने कुछ साल दिल्ली में प्रैक्टिस की, फिर रोहतक की। जी। फिर मेरा अभी 1-2 दिन की ही प्रैक्टिस है बस, और बिल्कुल ख़त्म कर रखी है प्रैक्टिस। अब तो केवल ये पेड़ पौधों में इन्हीं के साथ ही अपना टाइम पास अच्छा हो रहा है बस। अच्छा राजेश जी, इस लाइन में आपको आए हुए कितना समय हो गया? मतलब कितने समय से आप ये कर रहे हो, आप उपवन तैयार करने में? ये जी वैसे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं ये तो हमारा दादा ला ही है, लेकिन जैसे काम धंधे ला के चक्कर में जैसे बाहर रहे तो लगभग 8-10 साल बीच में रोहतक रहते हैं जैसे। जी। तो खेती बाड़ी से थोड़े दूर हो गए थे। अच्छा जी। तो लेकिन फिर जो बीमारियां वगैरह हैं तो उसमें फिर हमें दोबारा अभी मैं 2017 से ये अपने पैतृक गांव है अपना। हाँ। और ये जो खेत हैं ये अपने पैतृक हैं। अच्छा जी। तो अभी 2017 से मैंने फिर इनमें धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से जो खेती बाड़ी है वो स्टार्ट की। अच्छा जी, आपने इन चीज़ों को सीखा कहाँ से, या मान लो आपको आइडिया कैसे आया कि मेरे को ये काम शुरू करना है? ये तो जी बस सीखने की नहीं है, तो जन्म से ही जैसे हम पहले धान वगैरह, गेहूँ वगैरह, सरसों, जी बिल्कुल, अपने यहाँ चना भी बहुत अच्छा होता था। हम जो ये खेत है रेगिस्तान है ये सारा, बुरबरी ज़मीन है ये बालू रेते वाली, तो यहाँ पे चना वगैरह बहुत होता था पहले। जी। और गेहूँ वगैरह अपना 3 जगह खेत हैं और 2 जगह जैसे एक ये है, 2 जगह है धान वाली ज़मीन जो काली मिट्टी है। तो ये तो पहले से स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, लेकिन पहले जो करते थे हम उसमें जो यूरिया DAP वगैरह ये यूज़ करते थे। अच्छा। तो पहले हमें भी नहीं पता था कि भाई यूरिया DAP जैसे हमारे बड़े करते आए वो ही हम करते थे। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ये पता लगा कि भाई जो बीमारियां बढ़ रही हैं और प्राकृतिक क्या है, जैविक क्या है और ऑर्गेनिक क्या है, तो हम स्टार्टिंग से इसमें हम राजीव भाई के साथ भी कर रहे हैं। तो फिर हमने यही देखा कि जो अपने किचन को सुधारने के लिए अगर हम खुद उगा के नहीं खाएंगे तो आपको जहर ही मिलेगा उसके अलावा। अच्छा, तो जैसे देखो यहाँ पे तो आपने जो बताई वो तो हम नेचुरल फार्मिंग जो रेगुलर करते हैं वो हो गई, लेकिन आपने तो यहाँ पे कम से कम भी 80 तरह की वैरायटी के पौधे लगाए हुए हैं। जी जी। तो मतलब ये सारी चीज़ों की तो जानकारी होना बहुत असंभव काम हो गया। तो ये कैसे किया आपने? मतलब ये आइडिया कैसे आया कि इतने पेड़ लगा दूंगा मैं? अब आपने ऐसे ऐसे पेड़ लगा रखे हैं जो यहाँ पे कहीं मैंने देखे ही नहीं आसपास और यहाँ पे हो गए हैं। जैसे अंजीर है, गुजरात में होती है, मैंने पूरे हरियाणा में कहीं अंजीर का पेड़ देखा ही नहीं। आपके फार्म पे अंजीर का पेड़ भी देखा है, उसके चंदन के भी देखे हैं, बाकी तो नेचुरल हैं कुछ, बाकी बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो होते ही नहीं है। तो इनका आइडिया कैसे आया और ये कैसे लगाया आपने? नहीं, इसका तो ये है सर, जैसे हमें कोई भी जैसे हमने गेहूं की आवश्यकता है, हम सीजन वाइज आम, अमरूद, अंजीर जो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे कोई ये बाहर से नहीं है। अच्छा। तो जो भी हम डेली यूज में करते हैं, जैसे हमने किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बाज़ार से लेते हैं। तो ऐसे ही हमने जैसे आम है, जो जितने भी पेड़ पौधे देखेंगे हमारे रेगुलर यूज में ही होते हैं और हर कोई यूज़ करता है। अच्छा। तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब जैसे हम बाहर से लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज होते हैं। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब जो भी पौधे हैं, ऐसा पौधा मेरे को कोई नहीं लगा जो हम अगर लगाना चाहें किसी भी मिट्टी में कोई भी पौधा हो सकता है। तो जहाँ भी मुझे कोई पौधा अच्छा लगा उसी को हम अपने आगे लगा देते हैं।
जी। और वो परमात्मा की दया से सब अच्छे आपको अच्छे मिलेंगे। ऐसे ही ये बस एक एक दो दो करके ये पौधे 5-6 साल में ये तैयार हुए हैं। राजेश जी, आप ये बताइए मेरे को, जो राजीव दीक्षित जी हैं उनके साथ आपने कितने समय काम किया और कब किया? मैं राजीव भाई से मिला था पतंजलि में। अच्छा जी। तो 8, 9, 10, 3 साल में वहीं रहा था हरिद्वार में। अच्छा जी। तो उस टाइम पे अपना IT फील्ड का काम था, कंप्यूटर सेंटर वगैरह बच्चों को कंप्यूटर वगैरह सिखाते थे। जी जी। और उस टाइम पर 400-500 हमारी ब्रांचें होती थी, तो उसका हमने हेड ऑफिस हरिद्वार बना रखा था। जी जी। और 2 दिन के लिए मैं योगा सिखाने जाता था पतंजलि में। अच्छा जी। और उस टाइम पर भाई जी बाबा रामदेव के साथ आ गए थे, तो वहीं में हमने मुलाकात हुई थी। अच्छा जी। और उनसे हम काफ़ी प्रभावित पहले से भी थे, उनकी वीडियो वगैरह उनको देखते रहते थे। जी जी। तो 1-1.5 साल भाई साहब के साथ काम करने का, उनके सानिध्य में बैठ के हमने काफ़ी सीखा। जी। और जो आज हम जो खेती बाड़ी जो भी कर रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे जितने हैं, इसमें जो भी योगदान लगभग 100% भाई राजीव का ही है। अच्छा, मतलब उन्हीं की पद्धति से हाँ, आप केवल काम उन्हीं की जो पद्धति है कि ये जो भी हमारी बीमारियां हैं वो हमारे किचन से ही बताते थे वो। जी जी। कोई भी बीमारी कितनी ही भी साध्य बीमारी है, उन सभी का इलाज वो किचन से ही करते थे। जी जी। और ऐसे ही जो पौधों के जो बीमारियां हैं या पौधों का रख रखाव है, उनकी मिट्टी का जो रखाव कैसे रखना है, ये सारा आप देखेंगे सारा राजीव भाई जैसे बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया है उसी हिसाब से मैंने किया है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है जो आपके सामने है। अच्छा, ठीक है। अच्छा राजेश जी, एक बात और बताइए मेरे को आप, जैसे आपने बताया खेती नेचुरल और ऑर्गेनिक, इनको अलग अलग बताया आपने, मतलब प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती इनको अलग अलग बताया। इसमें क्या डिफरेंस होता है जी? मैं तो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक को एक ही मानता हूँ, तो इनमें क्या फ़र्क है जी, थोड़ा बताएंगे? ये सर 3 तरह से हैं ये। जैसे ऑर्गेनिक का आजकल एक प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है कि ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी आ रही हैं, ऑर्गेनिक फल फ्रूट सब्जी। जी, बिल्कुल। लेकिन ऑर्गेनिक का मतलब एक होता है साफ सुथरा शुद्ध, अच्छा बस इतना ही है। लेकिन जैसे हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक की ऐसे ही दवाइयाँ आती हैं सारी। अच्छा जी। वो शीशी में बंद होके आएंगी, बस उसमें केमिकल कम होते हैं लेकिन केमिकल उसमें भी हैं। अच्छा जी। हम किसी भी दुकान से या किसी भी आप वहाँ जाएं तो उनसे आप ऑर्गेनिक दवाइयाँ अगर लेते हैं दुकान से, जी जी। तो वो आपको डिब्बी वगैरह में वो दे देते हैं कोई भी अपना बना हुआ, लेकिन उसे हम यूज नहीं कर सकते। जी जी। जैसे हम किसी केमिकल जैसे कोई स्प्रे हैं उसको भी हम खुद नहीं खा सकते। ऐसे ही ऑर्गेनिक की दवाइयाँ आप जितनी भी दुकान से लेंगे तो उसको भी वो मना करेंगे कि आदमी उनको यूज नहीं कर सकता। अच्छा जी। लेकिन वो हम अपने शरीर के ऊपर जिस दवाई को यूज नहीं कर सकते तो वो मेरे हिसाब से उसमें मैं तो मानता हूँ केमिकल है ही। अच्छा, हाँ, सही लेकिन बात। जो और जो दवाइयाँ हैं उनसे इसमें कम केमिकल होता है ये। लेकिन जो फिर उसके बाद जो दूसरी आती हैं आपके ये जैविक के अंदर, जी जी। तो जैविक का मतलब है जैविक खेती, वो एक जीवाणुओं द्वारा होती हैं। उसमें हम गो कृपा अमृत, जीवामृत वगैरह, गोबर में जैसे भाई राजीव दीक्षित बताते हैं कि गोबर में आप 10 किलो गोबर लो, उसमें आटा वगैरह ये 4-5 चीज़ें हैं, गौमूत्र डाल के आप उसको घुमाते रहें और फिर उसको आप खेत में छिड़काव करो। उससे जो एक घोल तैयार होता है उसमें जीव होते हैं। अच्छा जी। और वो जीव से ही वो खेती होती है, इसलिए उसको जैविक खेती बोलते हैं। ऐसे ही फिर होती है प्राकृतिक, जो हम करते हैं ये है प्राकृतिक। अच्छा जी। प्राकृतिक का है जैसे हमने जंगल देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा यहाँ एक भी पौधा नहीं मिलेगा, उससे बड़े बड़े पौधे जंगल में मिलेंगे। जी जी। उसमें न तो कोई बीज देने की जरूरत होती, न पानी देने की जरूरत होती, न खाद। जो प्राकृतिक हैं, जो प्राकृतिक रूप से अपने आप, जिसको ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं होती, अपने आप ग्रो होते हैं, वो है प्राकृतिक। जी जी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये घास फूस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है धरती का भोजन है यही। अच्छा तो जी। जंगलों में हम देखेंगे घास उगेगा और ये ही मिट्टी में मिल जाएगा। जी जी। ये ही धरती का भोजन है। तो हमने जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम ले लेते हैं। जी जी। और जो सारा जो भी उगा है वो धरती में ही मिला देते हैं, वो इसी में यूटिलाइट होके और वो खाद का काम करेगा। और फिर जो पौधे हैं वो इससे ग्रो होते हैं। जी जी। इसमें हमने ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें
इसमें ज़्यादा जैसे हमने गाय रखी हैं, हम इसमें गाय छोड़ देते हैं, वो चरती रहती हैं, वो गोबर करती हैं यहीं पे अपना गौमूत्र वगैरह पेशाब करते हैं और यहीं बैठती हैं। जी जी। उसी से ये धरती उपजाऊ होती है। अच्छा। ऐसे ही जंगलों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जानवर हैं, वहाँ पे नील गाय हैं, तो वो वहीं पे अपने रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वही खाते हैं, वही खाद इन पेड़ पौधों में जाती है और वो अपने आप उग जाते हैं। इसमें हम इतना करते हैं कि जैसे हमने 1-2 लाइनें तैयार करी हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि जैसे घिया है, त्योरी है, प्राकृतिक का मतलब होता है हमने बीज भी बोने की आवश्यकता नहीं होती, उसी में से बीज निकाल। हाँ, बीज जैसे आपने एक बार बीज डाल दिया, वो हमने यूज किया और जो ज़्यादा बीज जो पका है वो वहीं गिर जाता है। और जब उसका समय होता है, क्योंकि एक बीज हम अपनी थैली में या कहीं स्टोर करके रखते हैं, उसमें न तो वो प्राकृतिक है, न उसमें कोई ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे। लेकिन जो धरती माता है, वो जो बीज कब उगना होता है, कब उसको उगाना है, कब उसका टाइम है। तो जैसे कोई भी घास है या कोई भी पौधा है, जैसे हम त्योरी है, तो ये त्योरी हम जैसे साइड में दिखाएंगे तो हम खाते हैं पीते हैं। अब इस टाइम पे गर्मी के महीने में वहाँ पे बरसात होती है, वो अपने आप जम जाती हैं। बिल्कुल। और वो ऊपर अपने दीवारों पे, पेड़ पौधों पे चढ़ जाएंगे, फिर हम उनको यूज कर लेते हैं। बिल्कुल। जो पके हैं उनको हम या तो रख लेते हैं कुछ, और कुछ वहीं गिर जाते हैं वो, और वो फिर वो वहीं पे मिट्टी में लगभग 8-9 महीने जो बीज है वो माता की आंचल में रहेंगे वो। और फिर जब उनका टाइम आएगा तो वो धरती पे अपने आप उगेंगे, अंकुरित हो जाएंगे। हाँ, वो अपने आप अंकुरित होंगे। अब जैसे ये जितना भी घास है, जैसे साटी है, ये कभी 12 मास नहीं मिलेंगे। तो जो भी जितना आप घास फूस जो भी जमा है, जो देखेंगे, हाँ, इनका समय होता है। और ऊपर का आकृतिक वही है कि समय के अनुसार धरती माता अपने आप जो हमारे लिए अच्छा है वही है, वही प्राकृतिक है। क्योंकि धरती माता जो उगाती है, जो अपने आप जो उगेगा, जो प्राकृतिक है, वो हमारे हिसाब से है। जो हमें जैसे गर्मियों में जिस चीज़ की ज़रूरत है, या कोई भी फल है जो प्राकृतिक रूप से, जैसे गर्मियों में आम है, तो प्राकृतिक रूप से गर्मी में ही लगेगा। लेकिन अब तो काफ़ी प्रकृति को साथ भी बहुत छेड़छाड़ी कर दी हमने, अलग तो किसी भी टाइम पे हम कुछ भी उगा लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, उसको हम प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं। जी बिल्कुल। हम जो करते हैं, अब जैसे हमने गेहूँ उगाया है 2 एकड़ में, तो हमने इसमें केवल 6 महीने इसमें गाय चरती रहती हैं। उसको में घास फूस जो भी उगा वो गाय ने चरा, वहीं पे गाय ने गोबर वगैरह किया, और फिर हमने उसको बा दिया, और फिर हमने केवल उसमें बीज डाल दिया गेहूं का। अगर हमने सरसों बोनी है तो सरसों का बीज डाल देते हैं। और फिर हमने उसमें केवल पानी ही डालते हैं उसमें, और कुछ नहीं डालते। उसके अलावा हम उसको प्रकृति पर ही छोड़ देते हैं। कीड़े वगैरह को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करते? नहीं, कीड़ा वगैरह देखो, अगर आपके ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है तो राजू भाई ने बताया है कि जैसे भांग, धतूरा, आक, नीम, इन तीनों चीज़ों को हम एक समान मात्रा में लेके, जैसे आपका थोड़ा है खेत, ज़्यादा खेत, उसी हिसाब से 2-2 किलो या 5-5 किलो, 10-10 किलो, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इनको समान रूप से आप गौमूत्र में उबाल लेते हैं हम। जी। और फिर उसको हम ठंडा करके उसमें जितनी भी बीमारी जैसे कम है, ज़्यादा है, उसी अनुपात में हम उसमें अपनी जो स्प्रे पंप है उसमें डाल के स्प्रे कर देते हैं। जी। उसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं डालते। अच्छा राजेश जी, अपने पास टोटल कितनी वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं जी आपने? जी, पौधों की तो बस बता नहीं सकता मैं, 40 हैं, 50 हैं, कभी गिने नहीं। अच्छा। लेकिन काफ़ी मिल जाएंगे आपको। नेचुरल है इसलिए आप गिनती नहीं कर पा रहे हो। हाँ, गिनती नहीं हो पाती, कुछ भी पैदा हो जा रहा है, कुछ आपने लगाए हैं, कुछ अपने आप हो जा रहे हैं। नहीं, देखो, कुछ जैसे मैंने 50-60 लगाए हैं। अच्छा जी। 50-60 अगर हम गिनेंगे तो 50-60-70 आपको मिल जाएंगे कि 2-2 पौधे उनके। लेकिन अगर एक पौधा गनेंगे तो ये जैसे प्राकृतिक रूप से तो सैकड़ों में मिलेंगे। जी। अभी जैसे भांग, धतूरा है, आक है, ये हमने ये तो प्राकृतिक रूप से उगे हैं, उगे हुए। ये आपको जैसे धतूरा है, अब जैसे इसमें अपने आप उगते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये देखें आप, ये है जी अश्वगंधा है ये। अच्छा जी। तो अश्वगंधा की कीमत भी ज़्यादा है, और अपने लोगों को, किसानों को मालूम नहीं कि अश्वगंधा है। सही बात है। इसको लगभग 20-30 हज़ार रुपये क्विंटल तो इसकी जड़ बिकती हैं ये।
सही बात है। और ये जहाँ हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे वहाँ ये अपने आप उगती हैं, अपने आप उगती हैं। तो यहाँ पे इतनी सुगंधा जमेगी, भांग धतूरा, इसका आप पत्ता देखेंगे, मतलब नेचुरल रूप से हाँ, natural रूप प्रकृति से अपने को उगते इतना हैं। दे रही है और हम उसको उखाड़ के फेंक दे रहे हैं, और जो हम बकवास चीज बो के और कम रेट में बेच रहे हैं उसमें हम खुश हो रहे हैं। हाँ बस ऐसा ही चल रहा ऐसा ही है ना। फिर हमने पहचान भी अब नहीं देखो है। 20,000 रुपए की जड़ है, इसको हम निकाल के पेस्टिसाइड वगैरह डाल के इसको फूक देते हैं, और अगर इसी को हम इकट्ठा करके बेचे तो मान लो हम 1 किलो भी अगर हमारे फार्म से इकट्ठी कर लेते हैं तो भी आपके लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये हो गए। हाँ। नहीं, 2-2.5 हज़ार रुपये थोड़े थोड़ी होते हैं, और गेहूं के लिए 2,000 रुपये के लिए आपको 1 क्विंटल इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ अभी तो जैसे बहुत ये सारा difference है। जैसे हमें बहुत ज्यादा बीमारी है, जैसे इसका नाम ही अश्वगंधा है, जी जी। तो अश्वगंधा मतलब अश्वगंधा घोड़े जैसी ताकत होती है ताकत इसमें, जैसी। और इसमें 2 तरह का आपको मिलेगा। जैसे देखा ना एक बार, इसका अगर हम पत्ता खाएंगे, जैसे अभी अपने भारत में, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, सर्वे कर रहे थे, भारत अभी दूसरे नंबर पे आ चुका है ओवरवेट में, पहले हमारे उसमें नहीं थे। तो जहाँ भी देखेंगे आप पेट मिलेंगे लोगों के, बैठा नहीं जाता, बीमारियां बढ़ रही हैं, ओवरवेट हो चुके हैं। तो ये अपने ये नहीं है मेरे यहीं उगती है, जी जी। ये कहीं भी आपको झाड़ फूस कहीं भी मिलेगा, कोई खाली प्लॉट मिले, मैं जैसे रोहतक रहता हूँ तो कोई भी खाली प्लॉट है वहाँ ये अपने आप उगती है प्राकृतिक रूप से। तो किसी भाई को जैसे ओवरवेट है तो वो इसके 2-4 पत्ते हैं, इतने पत्ते आप इसके तोड़ो और अपने चबा लो, जी जी। बस इसका हल्का कड़वापन है इसमें, हल्का है, तो आपका वेट आपका कम हो जाएगा प्राकृतिक रूप से। जी जी। और जैसे और वेट कम करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं हम, ये आपको पावर भी देगा, अच्छा, ये ये वेट भी कम करेगा, आपको ताकत भी देगा। जी। फिर आपको जैसे कमजोरी है, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर हैं, वो क्या क्या यूज़ करते हैं, दवाइयाँ वगैरह करते हैं, घी दूध खाते हैं, फिर भी नहीं होते। लेकिन इसकी जो जड़ है जी जी। ये पावर के लिए है, ये आपको ताकत देगी। इसकी जड़ है, इस जड़ को आप सुखाओ या गिल्ली खाओ, कैसे भी खा लो, जी जी। तो ये ऐसे ही उगती हैं। लेकिन हमें नॉलेज नहीं है, हाँ, यहाँ का हमारा किसान है वो इसको बोलता है खरपतवार। खरपतवार। हाँ तो खरपतवार ही बोलते हैं। मैं इतनी यहाँ महंगी चीज को कचरा बोलते हाँ हैं। इतनी महंगी है, लेकिन अभी काफ़ी किसान अवेयर हुए हैं, उन्होंने काफ़ी इसकी खेती भी शुरू की है। खेती स्टार्ट की है उनकी। सही बात है। लेकिन हम तो इसमें अभी मैं Natural रूप आपको से काफ़ी जो- पेड़ है मेरे पास, 4-4 5-5 साल के हैं, जी। तो एक पेड़ में वेट आपको कब लगभग 30-40 किलो तक के पेड़ मिल जाएंगे। 20 किलो के आम पेड़ होते हैं जो साइड में रखे हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, इनके छोटा पलपोटन टाइप से लगता है, लाल बीज होता है इसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो एक असुगंधा बता रहा हूँ मैं। अगर आपको मैं बताने चलूँगा प्राकृतिक में हम घुसेंगे तो हमें तो आधा तो मालूम ही नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे ये असुगंधा है, इधर आप देखेंगे साठी है, जी जी। तो साठी को हमारे बहुत किसान सभी जानते हैं। साठी को तो कोई ऐसा नहीं है, पशुओं को डालते सही बात हैं, है। पहले सब्जी पशुओं भी को बना भी के बहुत खाते कम थे। डालते सही बात हैं। है। लेकिन पहले हम इनके पकोड़े वगैरह भी बनाते थे, सब्जियां में खाते थे पहले लोग, लेकिन आज नहीं खाते। और इसका जो असली नाम है वो पुनर्वा। पुनर्वा। हजारों रुपए किलो का इसका अर्क बिकता है बाजार में। हाँ, कोई बीमारी हो जाती है पुनर्वा लीवर नाम में, से बहुत बहुत अच्छा सारी काम दवाइयाँ करता आती है। हैं। सही बात है। तो इसका नाम है पुनर्वा है, लेकिन साठी बोल के हम इसको खरपतवार है, इसको हम फूकने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राजेश जी एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, लगभग 4 से 5 दिन का इनका कोर्स होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको ये पर्सनली सिखाएंगे, 4 दिन का कोर्स हो, जल्दी आने वाले हैं, वो ये कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। इन्होंने लगभग 80 तरह की वैरायटी है और 5 से 6 साल का इनका अनुभव है, जिसमें ये आपको ऑर्गेनिक फार्म ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, नेचुरल यानी प्राकृतिक फार्म आपको बनाना सिखाएंगे ये। तो उसके बारे में बताएंगे जल्दी, जब कोर्स लॉन्च करेंगे तो हमें एक बार फिर मिलने की कोशिश करेंगे राजेश जी से, बिल्कुल। हम भी इनका कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, और अभी एक बार आपको इनके फार्म का विजिट कराते हैं और एक एक पौधों के बारे में भी हम बताने की कोशिश करते हैं।